अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी स्टफ़ चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 2 और टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम लेक्चर एफएससी पार्ट 2 के उन तक पहुंच सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation is called इंटीग्रेशन और इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जब हम डिफरेंशिएशन कर लेते थे या हम डेरिवेटिव ले लेते थे, अब उसका रिवर्स प्रोसेस जब हम परफॉर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये इंटीग्रेशन है। और अगर इफ़ कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका हमने लिया है डेरिवेटिव, तो उसका आंसर आ गया है एफ प्राइम ऑफ एक्स। देन आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होगी। ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रल साइन या ऑपरेटर इसे बोलते हैं। और यहाँ पर अब इसका रिवर्स प्रोसेस चलेंगे। ये डेरिवेटिव लिया था और अब आप इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव की हेल्प से डिफ़ाइन करेंगे कि रिवर्स प्रोसेस। अब रिवर्स कहाँ पर, डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर एफ प्राइम आ गया था। अब इसका हम रिवर्स प्रोसेस जब चलते हैं तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन एक्चुअल आता था वो हमें ऑब्टेन हो जाए तो हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी ऐड करते हैं। और ये क्यों ऐड करते हैं, इसका आंसर मैं अभी देता हूँ। सबसे पहले ये जो चीज़ें लिखी हैं इन्हें हम लिख लेते हैं। ये इंटीग्रल साइन होता है या इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटर यहाँ पर, और इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं और इंटीग्रल साइन। यहाँ पर आपके पास वो फंक्शन लिखा जाता है जिसकी इंटीग्रेशन की जाती है, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रैंड। यहाँ पर आपने वो वेरिएबल का डिफरेंशियल लिखना है जिस वेरिएबल के लिहाज से अब आप उसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास ये जो फंक्शन है इसका अगर वेरिएबल ये टी का फंक्शन हो तो यहाँ पर भी टी लिखेंगे। तो और इसके अलावा यहाँ पर अगर ये फंक्शन थीटा का है तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल वेरिएबल या डिफरेंशियल, सिंपल बोल लें तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल। और यहाँ पर आपके पास वो फंक्शन हमें मिल जाता है, एक्चुअल फंक्शन जिस पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। इधर से स्टार्ट हुए, आप इधर पहुँच गए, तो इस फंक्शन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या परमिटिव फंक्शन। तो इसके दो नाम हैं और इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपने स्पेलिंग पूरे कर लेने हैं। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इसकी डेफिनेशन देख ली, मैथमेटिकली देख लिया इसे। अब इसको पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कांस्टेंट ऑफ सी क्यों लगाया है। इसका आंसर दूंगा, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे इसके आगे जो फर्दर रूल्स हैं उन रूल्स को करके हम सीधा इस एक्सरसाइज पर चले जाएंगे।
तो अब सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया है ये क्यों लगाया है। इसका आंसर देखिए जी। तो इसका आंसर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। मसलन अगर कोई आपके पास फंक्शन हो, अब मैं डेरिवेटिव से स्टार्ट करूंगा, फिर इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। अगर कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर ओवर 2, अगर कोई आपके पास यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 2, अब आपने उसे डेरिवेट किया है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर। इसका आंसर आपके पास आएगा पावर रूल, पावर स्टार्ट, पावर में से एक कम, तो 2 और 2 कैंसिल, तो x आ जाएगा। अब इसी की आप इंटीग्रेशन लें, तो इंटीग्रेशन में आंसर क्या आएगा, पर समेशन, यहाँ पर इंटीग्रल साइन x dx, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये मैंने इसे इंटीग्रेट कर लिया। अभी आप फ़िलहाल सी ना लगाएं, उसी का तो अभी आंसर देने जा रहा हूँ। तो अब ये था ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब अगर फंक्शन हो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1, अब आपके पास फंक्शन हो एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1, तो इसका भी आंसर आता है x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाए। अब इसका रिवर्स प्रोसेस आप चलें, तो रिवर्स प्रोसेस चलने से क्या होगा कि x और dx, अब इसके रिवर्स जाना है, तो आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन में तो आप पावर में ऐड करते हैं और उसी पर डिवाइड करते हैं। और अब देखें आपके पास अब आपकी डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर वो फंक्शन उसके रिवर्स चलना है और एक्चुअल फंक्शन लेकर आना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हमने किया है तो डेरिवेशन की है और उस पर जब इंटीग्रल अप्लाई किया तो यहाँ पर एक्चुअल फंक्शन नहीं आया, कुछ कमी थी। वो कमी हम पूरी करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाते हैं। तो यहाँ पर अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मसलन क्या होगा, 1 हुआ, तो तब ये इसमें कुछ ना कुछ ऐड करें तो तब ये एक्चुअल फंक्शन आता है। अभी मज़ीद एक और इसी तरह का एक फ़ंक्शन ले लेते हैं, तो मज़ीद उससे आपको इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जी इसका मज़ीद एक और एग्जांपल से। तो एग्जांपल ये है कि अगर अब आपके पास डेरिवेटिव अगर हम लें एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 का, तो तब भी इसका आंसर रहता है एफ ऑफ एक्स। लेकिन जब इसका रिवर्स प्रोसेस चलते हैं इंटीग्रेशन का इधर से इसकी तरफ, तो यहाँ पर पावर में ऐड और उसी पर डिवाइड अप प्लस। अब देखिए हमें एक्चुअल फंक्शन ऑब्टेन नहीं हुआ क्योंकि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने से हमें एक्चुअल फंक्शन ऑब्टेन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है। तो वो कमी हमारे पास किसकी थी, 2 की थी। तो हम जनरली फिर एक और एग्जांपल से भी देख लेते हैं। देखें डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3, तो इसका भी आप देखें 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। लेकिन रिवर्स प्रोसेस जब चलते हैं तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 पावर रूल से तो आ जाएगा इंटीग्रेशन में, लेकिन ये एक्चुअल फंक्शन अभी स्टिल ऑब्टेन नहीं हुआ। तो हम इन जनरल करके लिख लेते हैं इन जनरल। फिर जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं x की, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 और उसको हम लिख लेते हैं कि ये सारे कांस्टेंट्स आ रहे हैं, पहले 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3, तो हम जनरली इसे लिख लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो अब आप देखें कि डेरिवेटिव से हमारा आंसर x आया है, सब का डेरिवेटिव से आंसर आया है x, तो इस हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है। लेकिन ये कब मिली है, जब आपका हमने डेरिवेट कर लिया था और उसका आंसर आया था x। अब इंटीग्रेशन से आंसर क्या मिला है, इंटीग्रेशन का हमें आंसर इस तरह की कर्व्स मिली हैं, इस तरह की कर्व्स मिलती गई हैं। पहले थी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 0, यहाँ पर अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1, फिर ऊपर चलते गए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2। तो इस तरह की कर्व्स हमें मिलती गई हैं, तो इन्हें बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है जी। और ज्योमेट्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन की इस तरह से, और इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये थी
इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और डिटेल में इसका आंसर। अब है हम यूज़ेस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रेशन को हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन चूँकि हमारे पास ये भी एक समेशन के मानों में आता है, तो जैसा कि ये हम समेशन हम मुख्तलिफ़ डेटा को सम करने के लिए मसलन 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ को सम करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम इंटीग्रेशन को इस इंटेग्रल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई एरिया फाइंड करना हो, तो मुख्तलिफ़ पैचेस बनाकर उनका हम सम कर लेते हैं। मसलन कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कोई कंटिन्यूस एरियाज़ हों, उनके पैचेस हों, कंटिन्यूस हों, उनमें कोई सीक्वेंस हो, तो उनमें हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। और ये हम डिस्क्रीट मतलब कि अलग-अलग रैंडमली जो भी सम हो उसे फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसको समेशन के मानों में लिया जाता है। और ये बेसिकली ये अगर कोई एक कर्व हो, अभी मैंने कर्व्स के बारे में बताया था कि फैमिली ऑफ कर्व्स हमें कैसे ऑब्टेन हुई हैं। तो अगर ये कोई उनमें से एक कर्व दी हुई हो और ये आपका वाई एक्सिस हो, ये आपका एक्स एक्सिस हो, तो अब आप क्या करते हैं, इस कर्व को मुख्तलिफ़ पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद अब आप इनका सम निकाल लेते हैं और इन तमाम सम को इकट्ठा करके हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, एरिया टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो ये इसकी मेजर एप्लीकेशन है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़ेंगे, उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन तक जो लेक्चर्स की वीडियोज़ हैं वो बर वक्त पहुँच सके। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।